नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपने तुलसी कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगाई हुई, जिसके कारण आपका चलता चलाया काम जो है वो धीरे धीरे जो है बंद हो रहा है। आपके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आपके घर में एक दूसरे के साथ निरंतर बहस चलती रहती है। आपके घर की स्त्रियां बीमार रहती है और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कहना नहीं मानते। जब भी आप घर पर आते हो आपको गुस्सा चढ़ने लग पड़ता है। आपके घर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। आपको रात को नींद आनी बंद हो गई है। एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है। आपका किसी के साथ बात करने को मन नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है और हम घर में तुलसी माता लेकर रख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनको रखना कहां पर है। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों के घर पर जाता हूं और आप भी बहुत सारे वास्तु वाले जो है वीडियोस देखते होंगे और हर वास्तु वाला जो है आपको कहता होगा कि इधर ये चीज रख लो, इधर ये चीज रख लो, अगर यहां पर ये चीज पड़ी है तो वो आपके भाग्य में रुकावट बन सकती है, आपका चलता चलाया काम बंद करवा सकती है, आपको कर्ज दिला सकती है। यानी कि यहां तक कि अगर हमारी फैमिली की फोटो भी अगर गलत दिशा में पड़ी होगी तो हम पर परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए साउथ की दिशा जो होती है हमारे पूर्वजों की दिशा होती है, अगर हम अपनी वहां पर फोटो लगा दें तो हम धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो होती है यम की डायरेक्शन होती है, बीमारियों की डायरेक्शन होती है और हमारे पूर्वजों की जो दुनिया से चले गए हैं। तो जो भी इंसान अपनी फोटो जो है यहां पर लगा देता है वो धीरे 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 बीमार हो जाता है, या अपनी फैमिली की लगा देता है, वो बीमार भी रहते हैं, उनके घर से दवाइयां भी नहीं जाती और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। क्योंकि साउथ डायरेक्शन राहु की डायरेक्शन है जो कि क्लेश का कारक है। तो गलत दिशा में लगी हुई अगर फोटो हमारा इतना ज्यादा नुकसान करती है, अगर गलत दिशा में जो बेडरूम बना हुआ हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा नुकसान करता है, टॉयलेट जो है नॉर्थ ईस्ट में या किचन नॉर्थ ईस्ट में जो इतना नुकसान करता है, अगर आप उनके दोषों का परिहार करते हैं, लेकिन इस चीज को अगर आप हल्के में ले रहे हैं कि तुलसी माता को हम क्या है फ्लैट्स में लगा दें, बालकोनी में लगा दें, या कई कोठियों में मैं जाता हूं उन्होंने अपने जो है एंट्रेंस के आगे एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ होता है, वहां पर तुलसी माता को लगाया होता है। वहां पर जो भी जो है जीव जंतु आते हैं जो कई बार पेशाब कर कर चले जाते हैं। तो देखिए, तुलसी माता जहां पर हमें व्यापार देती है, जहां पर हमें सेहत का वरदान देती है, क्योंकि तुलसी के पत्ते खाने से हमारी सेहत दुरुस्त रहती है और तुलसी की पूजा करने से हमारे घर में बुध ग्रह बढ़िया रहता है, जिससे कि व्यापार, जिससे कि बच्चे और सेहत और दवाइयां, डॉक्टर जो है हमारे घर से बाहर रहते हैं और ये आंगन में लगती है। अगर आपके पास आंगन नहीं है तो कृपया करके इसको इधर उधर किसी भी दिशा में रखने की गलती ना करें कि तुलसी को घर में रखना शुभ होता है, लेकिन आंगन में रखना, बालकोनी में बिल्कुल ना रखें। अगर आप बालकोनी में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका कामकाज बंद होना शुरू हो जाएगा, रात को आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, गुस्सा आपको बहुत चढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके घर में एक दूसरे के साथ कलेश रहना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको अपने दरवाजे के पास, फ्लैट्स में रहते हैं तो दरवाजे के पास रखा है, तो देखिए तुलसी माता बहुत ही पवित्र है। इनको जो है हम लाल कलर की चुनरी रखकर, चुनरी चढ़ाकर इनकी रोज पूजा करते हैं आंगन में। तो अब हमारे यहां पर अगर नहीं सुविधा है, अगर नहीं आंगन है, हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो कृपया करके इसको अपने घर में ना रखें, नहीं तो कैंसर नामक बीमारी भी ये तुलसी देती है। जहां पर ये सेहत का वरदान देती है वहां पर ही ये बीमारियां देनी शुरू कर देती है। जहां पर ये व्यापार की वृद्धि करती है वहां पर ही देखिए व्यापार चलता चलाया जो है धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, कर्ज बढ़ता चला जाता है। और उधर बच्चों के लिए जो हम तुलसी माता से वरदान पाते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चे जो है बढ़ते फूलते रहें, वहां पर ही बच्चे कहना मानना बंद हो जाते हैं। खास कर जो घर के जो मेल चाइल्ड है वो बैड सोसाइटी में पड़ जाते हैं और लड़कियां जो है वो भी बैड सोसाइटी में पड़ जाती हैं और बिल्कुल कहना जो है मानना बंद कर देती है और अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रित कर लेती है। और कारण इसका होता है, कई बार आपने गलत दिशा में अगर बुध ग्रह यानी कि तुलसी माता को स्थापित किया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए
इसको अपने फ्लैट्स में दरवाजे के पास और बालकोनी में ना रखें, इसको छत पर कभी ना रखें, इसको कभी भी अपने गेट के बाहर जो छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है उसमें भी ना रखें। अब हम रखें कहां, अगर हमारे घर पर नहीं है तो कृपया करके आप बिल्कुल ना रखें। आप घर के पास जो मंदिर है वहां पर जाकर जो तुलसी माता लगी होती है उसकी आपको जाकर पूजा करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह लगन में है, तीसरे घर में है, चौथे घर में है, अगर 8वें घर में है, 9वें घर में है, 11वें घर में है और 12वें घर में है, तो गलती से भी तुलसी माता को गलत दिशा में ना रखें। ये आपके घर की सुख शांति छीन लेगी। और कुल लक्ष्मी, जहां पर ये लक्ष्मी का रूप बनती है, अगर इसकी बेकदरी और हम इसको यानी कि नजरअंदाज करते हैं इसके नियमों का, तो यही कुलक्ष्मी का रूप धारण कर हमारे घर की परेशानी बढ़ा देती है। जहां पर तुलसी माता अनेकों कार्य हमारे सिद्ध करती है, जैसे हमें बच्चों का, सेहत का, व्यापार का वरदान मिलता है, और वहां पर ही अगर हम इसे गलत दिशा पर स्थापित कर दें तो बहुत बड़ी परेशानियों को भी ये आमंत्रित करने वाली बात हो जाती है। अब क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिना तुलसी माता की पूजा किए बिना जो है मेरा जो है मन जो है वो ऐसे लगता रहता है कि जैसे कुछ कमी है, तो मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता हूं। तो आपने क्या करना है, वीरवार वाले दिन यानी कि गुरुवार वाले दिन आपने तुलसी माता की जड़ को कच्चे दूध की लस्सी से, कच्चे दूध में पानी डालना है और इसको सींचना शुरू करना है जड़ को। अगर आप सींचेंगे तो आपके ये व्यापार को, आपकी सेहत को और आपके बच्चों को और आपकी नींद को ये प्रभावित नहीं करेंगी, उल्टा वरदान देगी। क्योंकि कच्ची लस्सी जो होती है चंद्रमा होती है, जब इसकी जड़ में बुध ग्रह की वो जड़ में जाती है तो ये बुध ग्रह के जो बुरे प्रभाव है वो हमारी जिंदगी में नहीं देते, उल्टा इससे वरदान मिलता है। अगर आपको रखनी ही पड़े तो आपने क्या करना है, तो आपने ये उपाय करना है।